जय श्री राम मित्रों। आज की कहानी है बोलने वाली मूर्ति का रहस्य। सुबह सुबह का समय था और अभी बाबा के आश्रम में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। बाबा ऊंचे आसन पर माँ काली की मूर्ति के पास बैठे थे। उनके कुछ सेवक ढोलक चिमटे बजाते हुए भजन गा रहे थे। भजन गाने वाले खामोश हुए तो बाबा ने आंखें खोलकर भक्तजनों की तरफ देखा। सबसे पहले उनकी नज़र दादी जी पर टिक गई। मेरे दादा जी बीमार थे। परेशान दादाजी की बजाय उनकी डॉक्टरी इलाज करवाने के दादी जी बाबा के आश्रम में उनकी बीमारी के संबंध में विचार विमर्श करने पहुंच गई थी। बाबा ने दादी जी को संकेत दिया तो वह हाथ जोड़कर उठ खड़ी हुई। उसी समय माँ काली के होठ हिलने लगे। वह बोलने लगी, तुम्हारे पति का नाम दुर्गा दास है। पहले तुम लोग उसका इलाज डॉक्टर चौधरी से करवाते रहे हो। कुछ आराम न मिलने पर अब डॉक्टर वर्मा से इलाज करवाया जा रहा है। तुम्हारे बेटे डॉक्टर इलाज चालू रखना चाहते हैं, पर तुम्हारा माँ काली पर अटूट विश्वास है। तुम विश्वास से इस आश्रम में पहुँच गई हो, इसीलिए तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा। उनका रोग डॉक्टर दूर नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें कोई बीमारी है ही नहीं। उन पर प्रेत का साया है। प्रेत को भगा दिया जाएगा, पर इसके लिए कुछ पैसा खर्च करना होगा। हुक्म कीजिए, मैं अपने पति के लिए सब कुछ न्योछावर कर सकती हूँ। दादी जी बोली। मूर्ति कहने लगी, मेरे भक्त बाबा को 10,000 रुपया दे दो। दुष्ट आत्मा को मार भगाने के लिए इतना खर्च आ ही जाएगा। मैं सकते आ गया क्योंकि यह खुली ठगी थी। मूर्ति के बोलने के बावजूद मुझे उसकी असलियत पर कतई विश्वास नहीं था। मम्मी और डैडी के यथार्थवादी विचारों तथा स्कूल के वातावरण ने मेरे मन में अंधविश्वास को पनपने ही नहीं दिया था। उन दिनों गर्मियों की छुट्टियां थीं और मेरे डैडी मेरी इच्छा पर मुझे दादी दादा के पास गांव छोड़ गए थे। मेरे एक ताऊ जी और 3 चाचा जी गांव में ही रहकर खेतीबाड़ी करते थे। मेरे डैडी ही घर में उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाए थे। शहर में एक सरकारी दफ्तर में अफसर के पद पर नियुक्त थे। 10,000 रुपये की बात सुनकर दादी जी को कुछ उलझन हुई। इतने पैसे उस समय उनके पास नहीं थे, लेकिन सवाल दादाजी की जिंदगी का था। उन्होंने झट अपनी हाथों में कुछ सोने की चूड़ियां उतारकर बाबा के चरणों में भेंट कर दी। मैंने फुसफुसाकर उनकी इस कार्यवाही को विरोध किया तो उन्होंने घूर के मुझे देखा। दादी जी के साथ कमरे से बाहर निकलकर मैं आश्रम के बरामदे में पहुंचा तो चेक पड़ा। वहीं बुढ़िया बाहर बैठे औरतों से बातचीत में व्यस्त थी, जिसने दादी जी से भीतर जाने से पहले हमदर्दी जताकर उनके आने का उद्देश्य जान लिया था। कहीं यह बुढ़िया बाबा की एजेंट तो नहीं। मेरी आंखों के सामने बोलती हुई पत्थर की प्रतिमा घूम गई। फिर अचानक मुझे टेलीविजन पर देखी कुछ कार्टून फिल्मों की याद आ गई और मेरी आंखों में चमक आ गई। उसी दिन मैं गांव की पुलिस चौकी में पहुंचा और थाना अध्यक्ष से आश्रम के बाबा की ठगी की दुकानदारी के बारे में संदेह व्यक्त किया। थाना अध्यक्ष ने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, मुझे भी उस बाबा पर संदेह है। इसे संयोग ही समझो कि मैं आज ही उसके आश्रम पर छापा मारने का फैसला कर चुका हूँ। अगले दिन सुबह गांव में खबर फैल गई कि रात को पुलिस आश्रम के बाबा और सहयोगियों को पकड़कर ले गई है। बोलने वाली मूर्ति की असलियत भी लोगों के सामने खुल चुकी थी। वह एक मामूली वैज्ञानिक का करिश्मा था। चाबी के खिलौने की तरह मूर्ति में चाबी भर दी जाती और उसके होठ हिलने लगते थे। मूर्ति के नीचे बाबा की एक सहयोगी महिला बैठी होती
इस महिला का ट्रांसमीटर द्वारा सीधा संबंध उस बुढ़िया से था जो भक्तों से हमदर्दी जताकर सारी असलियत जान लेती थी। मूर्ति के नीचे छुपी महिला सारी बातचीत ट्रांसमीटर से सुन लेती। बाबा के कमरे में भक्तों को बारी बारी जाने दिया जाता था और इस तरह मूर्ति के नीचे छुपी महिला उस भक्त द्वारा बताई बातें ये दोहरा देती। पाखंडी बाबा की वास्तविकता दादी जी को पता चली तो उन्हें सबसे पहले अपनी सोने की चूड़ियों की याद आई। उस दिन उन्होंने कसम खाई कि वह अब कभी अंधविश्वास का शिकार नहीं होगी। मैं खुश था कि दादी जी अंधविश्वासों के कैद से आज़ाद हो गई हैं।